दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पान के पौधे को शेयर करूंगी और बताऊंगी कि डोरमेंसी पीरियड से निकलने के बाद में आप अपने पान के पौधे की ग्रोथ पहले से कहीं अधिक किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ पत्तियों का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं, कौन सी फर्टिलाइज़र आपको देनी है और किस तरीके से आपको अपने पान के पौधे की देखभाल करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों पान का पौधा काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाने वाला एक पौधा है और इसके पत्तों को पूजा में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इसी के साथ साथ पान के पत्तों को पान के रूप में भी खाया जाता है और दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन पान के पत्तों में विटामिन के अलावा टेनिन नामक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एंटी कैंसर जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये पौधा हर घर में ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप इसको नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो ये पौधा कटिंग के समय लग जाता है और इस समय इसका बेस्ट टाइम चल रहा है लगाने का, क्योंकि इस पौधे को लगाने का फरवरी मार्च या फिर जून जुलाई का महीना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि ये पौधा तब अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है जब टेम्परेचर में हल्की सी नमी होती है। यानी कि जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है तब पौधा बहुत अच्छी तरीके से पान का ग्रोथ करता है। तो दोस्तों सर्दी में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पान का पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काली होकर नीचे गिरने लगती हैं तथा पौधा एकदम बेजान सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है तो ये पौधा अपने नोड एरिया के पास से ग्रोथ को शुरू कर देता है। तो ये देखिए पान के पौधे ने अब अपने हर नोड एरिया के पास से नई ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब ये वही समय है कि जब हमें अपने पौधे पर कुछ ऐसे काम करने के साथ में कुछ ऐसी खादें देनी है जिससे कि हमारे पौधे ने जो नई ग्रोथ को स्टार्ट किया है वो आगे तेज़ी से बढ़ा सके और देखते ही देखते पान का पौधा हरा भरा हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपके पान के पौधे पर कोई भी पुरानी पत्तियां हैं तो उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि नई ग्रोथ नोड एरिया से ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा काली पत्तियां हो तो उन्हें भी आप पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि कोई भी फंगस का शिकार नई पत्तियां ना बन पाएँ। अगर ऊपर से कोई ब्रांच आपकी सूख रही है तो उसको वहाँ से काट कर हटा दीजिए और कटे हुए भाग पर हल्दी या अच्छी फंगीसाइड का लेप लगा दीजिए, जिससे कि वो फंगस फिर आगे ना बढ़ पाए। अगला काम करना है पौधे की मिट्टी की साफ़ सफाई करना। तो दोस्तों जड़ों को बचाकर धीरे धीरे करके गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और चारों तरफ से लगभग 3 इंच के करीब मिट्टी को हटा दें, जिससे कि जब आप खाद को डालें तो जड़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाद से पोषक तत्वों को लेती रहें और पौधा हमारा ग्रोथ करता रहे। जब आप चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लें तो फिर नीचे की बची हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें, जिससे कि जब आप खाद और पानी दें तो पौधे की मेन जड़ तक और सभी जड़ों तक आसानी से ये खाद पानी का असर हो सके। अब अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 100 ग्राम अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी खाद ले लें। गोबर की खाद ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बुरादे के रूप में कर लें, क्योंकि दोस्तों पान के पौधे की जड़ें काफ़ी पतली होती हैं और बुरादे के रूप में दी हुई खाद के पोषक तत्व जल्दी जो जड़ें होती हैं वो ले लेती हैं। तो इन दोनों ही खादों में नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अधिक होती है और जितनी भी पत्ती वाले पौधे होते हैं उन पौधों को सिर्फ नाइट्रोजन की ही अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों खादों में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसमें आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को मिला लें। तो दोस्तों चाय की पत्ती में भी 4% नाइट्रोजन फ्रेश चाय की पत्ती में पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें एक एसिड भी पाया जाता है जो कि मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देता है और पान के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद है। इसी के साथ साथ जब चाय की पत्ती का पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो जो पत्तियां नई निकलती हैं वो काफ़ी चमकदार होकर निकलती हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है एसिड की वजह से। अब आप दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें आपस में
उसके बाद आपने जो गमले में मिट्टी हटाई है उस खाली जगह में इस खाद को डाल दें और जो ऊपर से थोड़ी सी साफ़ मिट्टी से कवर कर दें। इसके बाद इतना पानी डाल दें कि पानी और खाद का असर जो है पौधे की बिल्कुल मेन नीचे जड़ तक पहुंच जाए और पौधे को उठाकर आप सेमी शेड एरिया में रख दें। अब दूसरा काम करें कि अगर आपके पान के पौधे ने नोड एरिया से ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है तो आपके पास जो भी अच्छा सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र हो उसको आप 1 लीटर या आधे लीटर पानी में जैसा आपका पौधा हो उसके हिसाब से लगभग 3 ml के करीब मिलाकर पानी में अच्छी तरीके से पौधे के नोड एरिया पर स्प्रे कर दें। तो दोस्तों जब ऐसा करेंगे तो पान के पौधे पर जो नोड एरिया है वहाँ पर उसको सारे पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ से जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पान के पौधे पर मात्र 8 से 10 दिनों के बीच में ही काफ़ी अच्छी मात्रा में नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं और आपका पौधा हरा भरा होने लगा है।